गो बैक एन प्रोटोकॉल में हमने देखा कि वहाँ पे जो क्यूमुलेटिव एक्ट है उसका कॉन्सेप्ट काम करता है। उसमें जो सेंडर है वो पैकेट भेज रहा है, जो रिसीवर है वो पैकेट जो ही उसको पैकेट मिलेगा वो उसके अगेंस्ट एक एक्ट सेंड कर देगा सेंडर को। अब अगर तो बीच में कोई पैकेट मिसिंग हो गया और पैकेट इन ऑर्डर ना पहुंचे रिसीवर को, लेट्स से रिसीवर को पैकेट 1 2 3 पहुंच गए, 4 नहीं पहुंचा, 5 पहुंचा, तो जो रिसीवर है वो 1 2 3 की एक्शन कर देगा। अब उसको 4 नहीं पहुंचा, 5 पहुंच गया, तो 5 की एक नहीं सेंड करेगा बल्कि सिंपली 5 को ड्रॉप कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। अब डिस्कार्ड कर देगा और फिर साथ ही उसको जो लास्ट गुड पैकेट रिसीव हुआ था पैकेट नंबर 3, उसकी एक को रिट्रांसमिट करेगा। अब जब सेंडर के पास पैकेट नंबर 3 की एक 2 बार पहुंचेगी तो वो ये समझ जाएगा कि जो उसने पैकेट 4 या लेट्स से पैकेट 3 के बाद जितने भी पैकेट भेजे हैं उनमें से कोई एक पैकेट जो है वो रिसीविंग एंड पे नहीं पहुंचा। तो सेंडर क्या करेगा फिर? सेंडर फिर वो जो जिस पैकेट की ऐप उसको 2 बार रिसीव हुई है पैकेट नंबर 3 की, पैकेट नंबर 3 के बाद उसने जितने भी पैकेट सेंड किए हुए हैं उन सबको वो रीट्रांसमिट करेगा सेंडर। अब यहाँ पे देखते हैं हम जो सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल है इसमें क्या होता है। अब यहाँ पे भी एक वो सेंडर साइड पे एक विंडो ऑफ n कंसेक्यूटिव सीक्वेंस नंबर्स है। n वो नंबर ऑफ पैकेट्स हैं, सीक्वेंस नंबर्स हैं जो कि सेंडर है वो सेंड कर सकता है इन द पाइपलाइन विदाउट देयर रिसीविंग देयर एक्नॉलेजमेंट्स। सो जो सेंडर है वो बिल्कुल लाइक गो बैक एंड प्रोटोकॉल सेंडर एन पैकेट सेंड कर लेगा। अगर उनको उनमें से किसी की भी एक मौसूल नहीं हुई तो इट्स फाइन, तो इट विल वेट फॉर देयर एक्नॉलेजमेंट्स। अब रिसीविंग एंड पे जो रिसीवर है वो जो ही कोई पैकेट रिसीव करेगा हर एक पैकेट के अगेंस्ट उसकी एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। अब यहाँ पे सिलेक्टिव रिपीट में क्यूमुलेटिव एक्ट का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। क्यूमुलेटिव एक्ट में ये था कि अगर आप जो सेंडर है उसको एक एक्ट रिसीव होगी एक मैसेज पैकेट के अगेंस्ट, तो सेंडर समझ जाएगा कि इससे पहले जितने भी पैकेट्स उसने सेंड किए थे वो सारे रिसीवर के पास पहुंच चुके हैं। बट जो सिलेक्टिव रिपीट है इसमें ये काम नहीं करता। सिलेक्टिव रिपीट के अंदर जो रिसीवर है वो जैसे जैसे उसको एक एक पैकेट मिलता जाएगा हर एक एक इंडिविजुअल पैकेट के अगेंस्ट रिसीवर एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा सेंडर को। अब अगर यहाँ पे अगर सिलेक्टिव रिपीट में रिसीवर को कुछ पैकेट्स आउट ऑफ ऑर्डर मिलते हैं जो कि तरतीब लेट्स से उसको पैकेट 1 2 3 मिला, 4 नहीं मिला, 5 मिल गया, 6 मिल गया, तो जो 5 6 को जो रिसीवर है वो ड्रॉप नहीं करेगा बल्कि वो जो उसकी बफर है उसके अंदर स्टोर कर लेगा, वो पैकेट्स को बफर के अंदर स्टोर कर लेगा और जो पैकेट और 5 6 को स्टोर करके उनकी जो एक है वो सेंडर को सेंड कर देगा। अब सेंडर को 5 6 की एक मिल गई, 4 की एक नहीं मिली अभी तक, तो क्या करेगा जो सेंडर है आफ्टर टाइम आउट पैकेट 4 को रीट्रांसमिट करेगा। अब जब पैकेट 4 रिसीवर के पास पहुंच जाएगा तो उसके बाद पैकेट 1 2 3 4 5 6 इन ऑर्डर पहुंच गए, तो फिर जो रिसीवर है वो उस पैकेट्स में से जो डेटा है वो निकाल के तो जो अपर एप्लीकेशन ले रहा है उसको हैंड ओवर कर देगा। अब गो बैक एंड में ये होता था कि गो बैक एंड में सिर्फ एक ही टाइमर तो होता था सब पैकेट्स के लिए, अनएक्ट पैकेट्स के लिए। लेकिन अभी सिलेक्टिव रिपीट के अंदर क्या होगा, सिलेक्टिव रिपीट के अंदर जो सेंडर है हर एक अनएक्ट पैकेट्स के लिए एक डिफरेंट टाइमर सेट करेगा, टाइमर सेट करेगा। उसमें ये होगा कि जैसे ही किसी भी एक पैकेट का जो टाइमर है वो टाइम आउट हो गया, एक्सपायर हो गया और अभी तक उसकी एक नहीं पहुंची, तो सेंडर उस पैकेट को रीट्रांसमिट करेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सेंडर रिसीवर साइड पे जो सीक्वेंस नंबर्स हैं वो किस तरह काम करते हैं। अब ये जो ग्रीन सी बार है इसके ऊपर जो आपको दिया गया डायग्राम ये सेंडर साइड सेंडिंग साइड पे है और जो उसकी नीचे डायग्राम है वो आपको रिसीविंग एंड के ऊपर जो सीक्वेंस नंबर्स है उनकी पोजीशन है। अब यहाँ पे मैं दोबारा फिर रिपीट कर दूं, ये वही चीज़ है जो हम GBN प्रोटोकॉल में देख चुके हैं। अभी ये जो प्रोटोकॉल जो डार्क ब्राउन है ये जो वो वाले पैकेट्स हैं जो सेंडर सेंड कर चुका है रिसीवर को, रिसीवर के पास पहुंच गए, फिर रिसीवर ने उनके अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट सेंड की और अब वो जो एक्नॉलेजमेंट है एक मैसेज है वो भी सेंडर के पास पहुंच चुका है। फिर उसके बाद ये जो मीडियम ब्राउन है, अब ये वो वाले पैकेट्स हैं जो सेंडर
ने सेंड कर दिए हुए हैं रिसीवर को, लेकिन सेंडर को अभी तक उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंची। फिर जो लाइट ब्राउन है ये वो वाले मैसेजेस हैं जो जो विंडो साइज n है उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और अभी जो सेंडर है अभी उन पैकेट्स को सेंड करने की पोजीशन में है या फिर सेंड करने लगा है। या फिर जो वाइट वाले हैं विद ब्राउन लेट्स से बॉर्डर, वाइट पैकेट्स ये वाले, ये वो वाले पैकेट्स हैं जो कि उस डेटा का हिस्सा हैं, लेकिन अभी तक चूंकि वो जो विंडो है, जो विंडो n है, इसके अंदर वो लाई नहीं कर रहे, इसलिए जो सेंडर अभी इनको सेंड नहीं कर सकता। जो ही जो विंडो n है जब ये आगे स्लाइड होगी और ये पैकेट्स विंडो के अंदर आ जाएंगे तो जो सेंडर है इन पैकेट्स को भी सेंड करना स्टार्ट कर देगा। अब रिसीविंग एंड पे देखते हैं। अब रिसीविंग एंड पे जो डार्क ब्लू है ये वो वाले पैकेट्स हैं जो रिसीवर तक पहुंच चुके हैं, रिसीवर ने रिसीव कर लिए हुए हैं और फिर उनके अगेंस्ट एक सेंड कर दी हुई है। अब चूंकि जो पैकेट्स हैं आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव हुए हैं, इसलिए जो रिसीविंग एंड पे जो रिसीवर है इनको एक बफर में स्टोर कर लेगा। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको एक बफर के अंदर स्टोर कर लेगा रिसीवर। अब ये जो मीडियम ब्लू पैकेट्स हैं ये वो वाले पैकेट्स हैं जो अभी तक पहुंचे नहीं है रिसीवर को, पर रिसीवर इज एक्सपेक्टिंग दीज पैकेट्स। अब जो ही आप चेक करें, अब ये जो 6 पैकेट्स हैं डार्क ब्लू वाले, ये रिसीवर को पहुंच चुके हैं और ये अभी तक 3 नहीं पहुंचे। अब जो ही ये 3 पैकेट रिसीविंग एंड पे पहुंचेंगे तो क्या होगा, ये पूरा जो सीक्वेंस है ये मुकम्मल हो जाएगा। ये पैकेट्स जो हैं ये ऊपर एप्लिकेशन लेयर को हैंडओवर होंगे और साथ ही जो विंडो है ये आगे स्लाइड कर देगी यहां से ऑनवर्ड। ये जो स्लाइडिंग विंडो है आगे स्लाइड कर जाएगी। अब ये जो आपके पास लाइट ब्लू वाले पैकेट्स हैं, ये पैकेट्स उस विंडो के अंदर आ रहे हैं लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं हैं। अब जो ही पैकेट्स ये पहुंच जाएंगे उन पैकेट्स को, अब बेशक ये जो पैकेट्स हैं इन ऑर्डर पहुंचे, पहले ये पहुंचे फिर ये फिर ये फिर ये, या ये पैकेट्स यहां तक ये जो अभी इस विंडो के अंदर है, या बेशक ये आउट ऑफ ऑर्डर पहुंचे, डजंट मैटर। जो जब ये पैकेट पहुंचेंगे तो जो रिसीवर है उनको बफर के अंदर स्टोर करता जाएगा और उनके अगेंस्ट जो उनकी एक है वो सेंड करता जाएगा सेंडर को। अब इसी तरह ये जो लाइट ब्राउन पैकेट्स हैं, जो लाइट ब्राउन से पैकेट्स हैं इधर लेफ्ट साइड पे, अब ये वो वाले पैकेट्स हैं जो रिसीवर पहले रिसीव कर चुका है और उसकी एक भी भेज चुका है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि जो रिसीवर है उनमें से किसी पैकेट को दोबारा रिसीव करे। अगर तो जो रिसीवर है उनमें से किसी पैकेट को दोबारा रिसीव करता है तो जो रिसीवर है रिसीवर मस्ट सेंड एन एक्नॉलेजमेंट अगेंस्ट दोस डुप्लीकेट रिसीव्ड पैकेट। आल्दो जो रिसीवर है वो उसको डुप्लीकेट डेटा वो डुप्लीकेट नहीं करेगा, लेकिन उसके अगेंस्ट जो एक है वो लाजमी सेंड करेगा जो रिसीवर है। अब हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि जो सेंडिंग साइड पे जो पैकेट्स जिनकी एक आ चुकी है, जिनकी एक भी नहीं आई, और रिसीविंग एंड पे जो पैकेट्स इन ऑर्डर आई मीन आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव हुए हैं या फिर जो इन ऑर्डर रिसीव हो चुके हैं उनके बारे में अभी देखें जरा कि जो सेंडर का जो बेस है, जो सीक्वेंस नंबर है वो भी इस पे है, और अगर रिसीविंग एंड पे अगर देखा जाए तो वो जो पैकेट्स है वो ऑलरेडी वहां पे रिसीवर को रिसीव हो चुका है और रिसीवर उसकी एक्नॉलेजमेंट भी सेंड कर चुका है। अब इसका मतलब ये हो सकता है कि वो जो एक मैसेज है वो रास्ते में कहीं ड्रॉप हो गई हो और जो सेंडर है उसको ना मिली हो। अब क्या होगा, अब जब इस पैकेट का ये जो दो पैकेट्स हैं, जब तक इनके अगेंस्ट सेंडर को रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी, ये जो विंडो है स्लाइडिंग विंडो एंड ये आगे स्लाइड नहीं होगी। अब लेट्स से इन दो पैकेट्स का जो टाइम आउट है वो पहुंच गया, तो क्या करेगा जो सेंडर है इन दोनों पैकेट्स को रीट्रांसमिट करेगा, इन दोनों पैकेट्स को रीट्रांसमिट करेगा। अब देखिए ये दोनों पैकेट्स रिसीवर के पास ऑलरेडी मौजूद हैं, उसके पास पहुंच चुके हैं। अब लेकिन उसके बावजूद भी जो रिसीवर है वो उन दोनों पैकेट्स को रिसीव करके दो इनको बेशक डिस्कार्ड कर दे, लेकिन उन दोनों पैकेट्स के अगेंस्ट एक लाजमी सेंड करेगा। क्यों? क्योंकि अगर लेट्स से
क्योंकि जब तक ये एक सेंडर के पास नहीं पहुंचेगी, जो सेंडर है वो यही अज्यूम करेगा कि जो पैकेट्स हैं ये रिसीवर तक नहीं पहुंचे। अगर जो रिसीवर है ये इन पैकेट्स की एक दोबारा से सेंड नहीं करता, तो क्या होगा, जो सेंडर है वो जब इन दोनों का पैकेट्स का टाइम आउट रीच करेगा, एक्सपायर होगा, तो उन पैकेट्स को फिर वो रिट्रांसमिट करेगा। तो जब तक सेंडर को उनकी एक नहीं मिलती, जो सेंडर है उनकी जो उन पैकेट्स को रिट्रांसमिट करता रहेगा। तो साथ साथ ये जो स्लाइडिंग विंडो है ये भी आगे स्लाइड नहीं होगी। अब देखिए जो सेंडर है ये सारे के सारे पैकेट्स को ट्रांसमिट कर चुका है। उनमें से जो कुछ हैं वो रिसीवर के पास पहुंच चुके हैं, कुछ नहीं पहुंचे। अब ये रिसीवर के पास पहुंच चुके हैं। सॉरी, यहाँ पे जो इसका जो ये भी ये डार्क ब्राउन डार्क ब्लू होना चाहिए। अब क्योंकि इसकी एक वहां पहुंच चुकी है सेंटर के पास, तो इसका मतलब है ये वाला पैकेट है जिसकी एक सेंटर को पहुंच चुकी है और ये भी बफर में बढ़ा है। तो दिस पैकेट शुड बी डार्क ब्लू लाइक दिस वन। दोनों का रंग बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब देखिए जरा कि यहाँ जो सेंडिंग साइड पे जो ये दो पैकेट्स हैं और ये दो पैकेट्स हैं, अभी तक इनकी एक रिसीवर आल्दो भेज चुका होगा, लेकिन यार ये दो पैकेट्स हैं, ये तो अभी तक चूंकि सेंटर रिसीवर को पहुंचे ही नहीं है। चेक करें, अभी पहुंचे ही नहीं है, तो इसलिए रिसीवर ने इनकी एक नहीं भेजी होगी। लेकिन बट रिसीवर इज एक्सपेक्टिंग ये पैकेट मुझे मिले। हो सकता है कि ये पैकेट रास्ते में कहीं ड्रॉप हो गए हो, तो इसलिए जो रिसीवर उस तक ना पहुंचे, या फिर लेट्स से कहीं रास्ते में बहुत ज़्यादा डिले हो गया हो, कंजेशन हो नेटवर्क पे, इसलिए रिसीवर तक ना पहुंचे हो। तो ये दो पैकेट्स हैं, ये दो सेंडर रिसीवर तक पहुंच चुके हैं। देखो ना आपने जरा, पहुंच चुके हैं और रिसीवर उनकी एक भी सेंड कर चुका है। लेकिन हुआ क्या, वो जो एक मैसेज है इन दो पैकेट्स के अगेंस्ट, वो रास्ते में कहीं ड्रॉप हो गई या उसमें बहुत ज़्यादा डिले आ गया, अननेसेसरी डिले आ गया। तो इसलिए जो ये दो पैकेट्स हैं सेंडर दोबारा सेंड करेगा। तो ये दो पैकेट्स हैं, ये दो पहुंचे ही नहीं है अभी तक रिसीवर तक, चूंकि चेक करना, बट जो रिसीवर है वो ये पैकेट्स को एक्सपेक्ट कर रहा है। अब जो ही ये दो पैकेट्स पहुंचेंगे, ये दो पैकेट्स रिसीविंग एंड पे, जो रिसीवर है वो इन दोनों के अगेंस्ट भी जो एक है वो सेंड करेगा सेंडर को, और साथ ही जो ये पैकेट्स हैं सारे, इनका जो सीक्वेंस नंबर है मुकम्मल हो जाएगा, वो एक तरतीब में आ जाएंगे। तो रिसीवर इन पैकेट्स को जो SR प्रोटोकॉल है वो एप्लीकेशन को हैंड ओवर करके, तो जो स्लाइडिंग विंडो है ये यहाँ से आगे ट्रांसफर हो जाएगी इस तरह करके। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल की। सेंडर है, रिसीवर है, सेंडर है, रिसीवर है, और लेट्स से जो विंडो साइज है वो n है, N4 है। मतलब ये कि जो सेंडर है वो एक टाइम पे जस्ट 4 मैसेज अनएक्ट मैसेजेस सेंड कर सकता है, नॉट मोर देन 4। अब जब n साइज 4 है तो इसका मतलब है सेंडर है उसने पैकेट 0 सेंड किया, 1 2 3। उसने पहले जो 4 हैं जो पैकेट्स हैं जो विंडो के अंदर आ रहे थे, जो ब्लू विंडो आ रही है ना आपके पास, ये जो पहले 4 पैकेट्स उसने सेंड कर दिए। अब उनकी एक का इंतजार करने लग गया। अब चूंकि n विंडो साइज 4 है तो 4 से ज्यादा पैकेट सेंड नहीं कर सकता जो सेंडर है। लेट्स से पैकेट 1 2 0 1 पहुंच गया रिसीवर पे, तो रिसीवर ने उनकी जो एक वो भी सेंड कर दी। अब पैकेट 2 रास्ते में ड्रॉप हो गया, पैकेट 3 भी पहुंच गया रिसीवर पे, और जो रिसीवर है अब चूंकि वो देखेगा कि उसने पैकेट 0 रिसीव किया, फिर 1 रिसीव किया, 1 के बाद उसने पैकेट 3 रिसीव किया, हालांकि 1 के बाद पैकेट 2 यहाँ पे आना चाहिए। जो रिसीवर है वो देखेगा कि उसको पैकेट 2 नहीं मिला, तो क्या करेगा, वो जो पैकेट 0 और 1 है उनको तो हैंड ओवर कर देगा ऊपर एप्लीकेशन लेयर के ऊपर, लेकिन जो पैकेट 3 है उसको वो बफर में स्टोर कर देगा और उसके अगेंस्ट पैकेट 3 की एक भेज देगा। अब देखिए जरा, जब सेंडर ने 0 1 2 3 पैकेट भेज चुका था, उसके बाद वो मजीद पैकेट नहीं भेज सकता जब तक उसको किसी पैकेट की एक रिसीव ना हो जाए रिसीवर से। इसलिए अब यहाँ पे वो वेट कर रहा है जो सेंडर है। अब सेंडर को यहाँ पे इस पॉइंट पे जो पैकेट 0 है उसकी एक रिसीव हुई। जब उसको एक 0 मिलेगी तो क्या होगा, जो विंडो है ये एक पॉइंट आगे स्लाइड कर जाएगी ताकि उसके अंदर जो 1 2 3 4 ये जो पैकेट हैं उसके अंदर आ जाए। अब क्या होगा, वो जो पैकेट 4 है वो भी ट्रांसमिट नहीं हुआ, तो अब विंडो के अंदर आ गया। तो अब यहाँ पे जो पैकेट 4 है वो ट्रांसमिट हो जाएगा रिसीवर की तरफ। अब उसके बाद लेट्स से जो पैकेट 1 था उसकी एक भी पहुंच गई सेंडर को,
तो जब पैकेट 1 की एग पहुंच गई तो उसके बाद जो सेंडर है उस पे जो स्लाइडिंग विंडो है उसके अंदर पैकेट 5 उसके अंदर आ जाएगा। तो क्या होगा, जो पैकेट 5 है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। अब इन द मीनवाइल जब पैकेट 4 और 5 ट्रांसमिट हो गए तो आप फिर देखेंगे ये जो स्लाइडिंग ये जो विंडो थी जिसमें पैकेट 2, 3, 4, 5 थे, उसके अंदर से सिर्फ पैकेट जो 2 था वो लॉस हो चुका है। 3, 4, 5, 3 जो है वो भी 3, 4, 5 आल्दो ये चारों चारों भेजे जा चुके हैं, लेकिन उनमें से जो पैकेट 2 है वो ड्रॉप हो चुका रास्ते में कहीं। 3, 4, 5 लेट से भी ट्रांजिट में, अभी 3 पहुंच चुका है और जो 4, 5 है अभी ट्रांजिट में अभी पहुंच रहे हैं, अभी जा रहे हैं। अब लेट्स से मीनवाइल जो पैकेट नंबर 3 की जो एक है वो रिसीव होगी सेंडर को, तो सेंडर है उसको रिकॉर्ड कर लेगा, उसको मार्क कर लेगा कि जो पैकेट 3 की एक है वो सेंडर को मिल गई है, पहुंच गई है। अब चूंकि मैंने आपको बताया था कि सेलेक्टिव रिपीट के अंदर हर एक जो पैकेट है अनएक्ट पैकेट है जो सेंड करेगा सेंडर रिसीवर को, उसके अगेंस्ट टाइमर एक रन कर रहा होगा। अब जब पैकेट 2 का जो टाइमर है वो टाइम आउट होगा, वो लेट्स से एक्सपायर हो जाएगा, इसी पैकेट टाइम आउट, तो फिर क्या होगा, अब टाइम आउट हो गया मतलब उसका अभी तक एक नहीं पहुंचा। जब पैकेट का उस पैकेट के अगेंस्ट एक सर्टेन पैकेट के अगेंस्ट उसकी एक पहुंच जाएगी तो उसका टाइमर स्टॉप हो जाएगा। अब अगर उसका टाइमर स्टॉप नहीं हुआ, उसकी एक नहीं पहुंची और वो टाइम आउट हो गया टाइमर, तो क्या होगा, वो पैकेट रीट्रांसमिट होगा। अब जो चेक करें जो पैकेट नंबर 2 है इसका टाइम आउट होगा टाइमर, तो क्या होगा, जो पैकेट नंबर 2 है ये रीट्रांसमिट होगा। यहाँ देख रहे हैं आप, पैकेट नंबर 2 रीट्रांसमिट हो रहा है टूवर्ड द रिसीवर। अब इन द मीनवाइल जो पैकेट 4 और 5 है उसकी एक पहुंच गई सेंडर को। अब चेक करें ये जो विंडो है 2, 3, 4, 5 की जो विंडो है, अब इसके अंदर पैकेट 3 की एक पहले पहुंच चुकी थी, यहाँ पे 4 और 5 की एक आप पहुंच गई, देखें आप 4 और 5 की एक पहुंच गई, तो इस पॉइंट पे भी पैकेट 3, 4, 5 की एक पहुंच चुकी है, 2 की एक अभी तक नहीं पहुंची। अब ये चेक करें कि इस पूरी विंडो के अंदर अभी जस्ट एक पैकेट है जिसकी एक अभी तक नहीं पहुंची, लेकिन इसके बावजूद भी जो विंडो है वो भी आगे स्लाइड नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब तक पैकेट 2 जो कि लेट्स से सब जो कि बेस है उस विंडो की, जब तक पैकेट 2 की एक नहीं पहुंचती, जो स्लाइडिंग विंडो है वो आगे स्लाइड नहीं होगी। अब लेट्स से ये पैकेट 2 पहुंचा रिसीवर पे, रिसीवर ने उसकी एक सेंड कर दी। अब जब पैकेट नंबर 2 की एक सेंडर के पास पहुंच जाएगी, फिर क्या होगा, अब जब पैकेट नंबर 2 की एक भी पहुंच गई ना, तो ये जो 4 की विंडो है ना, ये आगे स्लाइड हो जाएगी, जिसमें पैकेट 6, 7, 8 और 9 उसके अंदर आ जाएंगे। तो ये जो स्लाइडिंग विंडो है आगे स्लाइड होगी विद 6, 7, 8, 9 पैकेट्स, और फिर जो पैकेट 6, 7, 8, 9 है ये ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएंगे टूवर्ड्स द रिसीवर। अब सिलेक्टिव रिपीट के अंदर दो चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एक तो जो पॉसिबल नंबर ऑफ सीक्वेंस नंबर्स हैं कि सीक्वेंस नंबर हम एक टाइम में कितने रख सकते हैं। लेट्स से इस एग्जांपल के अंदर जो पॉसिबल सीक्वेंस नंबर है वो 4 है, 0, 1, 2, 3। और फिर दूसरा है जो विंडो साइज है, एक टाइम पे आप कितने अनएक्ट पैकेट्स जो है वो पाइपलाइन में सेंड कर सकते हैं। अब लेट्स से इस एग्जांपल के अंदर जो सीक्वेंस नंबर है पॉसिबल सीक्वेंस नंबर्स वो है 0, 1, 2, 3 और जो विंडो साइज है वो है 3। अब अगर देखा जाए इस एग्जांपल को हम देखते हैं तो लेट्स से जो सेंडर पे जो पैकेट्स हैं वो 0, 1, 2, 3 फिर 0, 1, 2, ये 7 पैकेट्स हैं सेंडिंग साइड के ऊपर। अब इनको अगर सीक्वेंस नंबर दे रहे हैं तो क्योंकि सीक्वेंस नंबर की रेंज हमारे पास 0, 1, 2, 3 ऐसे 4 नहीं है, तो अब इन पैकेट्स को जो नंबर दिए जाएंगे वो 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 होगा। अब इसी तरह जो रिसीविंग एंड के ऊपर जो वो एक्सपेक्टेड पैकेट्स हैं, वो जो उसकी पाइपलाइन है वो भी एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि जो उसको पैकेट्स हैं वो इसी ऑर्डर में रिसीव हो, 0, 1, 2, 3 फिर 0 फिर 1 फिर 2। अब जो विंडो साइज है वो 3 है, इसका मतलब एक टाइम के अंदर जो मैक्सिमम पैकेट्स सेंड अनएक्ट सेंडर सेंड कर सकता है वो 3 पैकेट से, इससे ज्यादा पैकेट्स नहीं सेंड कर सकता। अब लेट्स अज्यूम कि अब यहाँ पे मसला, यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जो सेंडर है वो पैकेट 0, 1, 2 सेंड करता है, उसने पैकेट 0 गया, पैकेट 1 ट्रांसमिट किया, पैकेट 2 ट्रांसमिट किया। अब ये तीनों के तीनों विंडो में पैकेट सेंड हो चुके हैं। अब जो सेंडर है उनकी एक का वेट करेगा।
अब रिसीवर ने पैकेट 0 रिसीव किया, उसकी एक 0 सेंड की, एक 1 सेंड की, एक 2 सेंड की। अब लेट्स अज्यूम कि अब जब रिसीवर जो है वो पैकेट 0 उसने ट्रांसफर कर लिया तो उसकी जो विंडो आगे स्लाइड कर गई। अब इस तरह जो उसने पैकेट 2 रिसीव किया तो उसकी जो पैकेट 0, 1 एंड 2 हैं वो अब रिसीवर के पास पहुंच चुके हैं। अब इसलिए जो उसकी जो विंडो है वो आगे स्लाइड कर गई। अब वो जो पैकेट एक्सपेक्ट करेगा जो रिसीवर है वो पैकेट नंबर 3 है, 0 है और 1 है। नो कीप इन माइंड कि जो ये नया पैकेट 0 है, जो ये पैकेट 0 है, ये इस पैकेट 0 से डिफरेंट है। इसी तरह जो ये पैकेट 1 है, ये इस पैकेट 1 से डिफरेंट है जो ऑलरेडी रिसीव कर चुका है रिसीवर। अब ये जो 3 एक सेंड की है, एक 0, एक 1, एक 2 रिसीवर ने सेंड की, लेट्स से ये तीनों की तीनों एक रास्ते में ड्रॉप हो जाएंगी, रास्ते में ड्रॉप हो जाती हैं। अब अगर तो ये एक्स ड्रॉप हो गई और इनका जो टाइम आउट है वो रीच कर गया, तो क्या होगा कि जो सेंडर है वो लेट्स से पैकेट 0, 1 एंड 2 जब जब उनकी टाइम आउट रीच करेगा वो रीट्रांसमिट करना स्टार्ट करेगा। अब जब पैकेट 0 से सेंड किया सेंडर ने, तो अब जो पैकेट 0 रिसीवर पे रिसीव हुआ, अब एक्चुअली जो ये पैकेट 0 सेंड किया है सेंडर ने, जिसने रीट्रांसमिट किया है, रीसेंड किया है, वो जो सबसे पहला 0 पैकेट था। क्योंकि सेंडर को अभी तक उसकी एक जो रास्ते में ड्रॉप हो गई थी वो रिसीव नहीं हुई, तो सेंडर असल में अभी ये समझ रहा है कि जो ये पैकेट है ये रिसीवर तक नहीं पहुंचा। इसलिए सेंडर ने जब उस पैकेट 0 का टाइम आउट रीच किया तो सेंडर ने उस पैकेट को रीट्रांसमिट किया अभी यहाँ पे जो पैकेट 0 है। अब जब ये पैकेट रिसीवर पे पहुंचेगा, रिसीविंग एंड पे जब ये पैकेट पहुंचेगा तो वो जो रिसीवर है वो अब एक्सपेक्ट कर रहा है पैकेट 3, 0 और 1। अब जो ये 0 पैकेट है विद सीक्वेंस नंबर है जो अभी यहाँ पहुंचा है, इधर पहुंचा है, अब जो रिसीवर है उस पैकेट को इस जो 0 है इसकी जगह पुट कर देगा, इसकी जगह रख देगा और इसके अगेंस्ट एक सेंड कर देगा। अब चेक करें यहाँ पे मसला क्या है। मसला यहाँ में ये है कि जो असल में पैकेट अभी रिसीव हुआ है वो रीट्रांसमिशन है इस पहले वाले 0 पैकेट की, लेकिन जो रिसीवर है उसको नहीं पता। वो तो ये समझेगा कि जो उसको पैकेट 0 मसूल हुआ है वो ये वाला पैकेट 0 है जो कि अभी उसकी विंडो के अंदर है, स्लाइडिंग विंडो के अंदर है। अब इसी तरह लेट्स से जो पैकेट 1 जब पैकेट 1 का जो टाइम आउट रीच करेगा, पैकेट 1 रीट्रांसमिट होगा, तो जब वो वहां पहुंचेगा रिसीवर के पास तो रिसीवर फिर उसको इस 1 की जगह पुट कर देगा। हालांकि ये जो पैकेट वो है जो असल में जो ये रिसीवर ऑलरेडी रिसीव कर चुका है, क्योंकि ये पैकेट रीट्रांसमिट हुआ इधर, क्योंकि उसकी एग सेंडर के पास नहीं पहुंची थी, इसलिए सेंडर ने उसको रीट्रांसमिट किया। और फिर जो ये रीट्रांसमिटेड पैकेट है जो कि और एक्चुअली इनफैक्ट ये पैकेट था, रिसीवर उसको इस जगह पे प्लेस कर देगा और उसके अगेंस्ट एग सेंड कर देगा। तो चेक करें, ये मसला है कि जब आप पॉसिबल सीक्वेंस नंबर्स चूज करेंगे और विंडो साइज चूज करेंगे, यू शुड बी वेरी केयरफुल। अब इस सिनेरियो में देखते हैं सेम वही चीजें हैं। सेंडर है, रिसीवर है, सेंडर के पास जो विंडो साइज है वो जस्ट 3 है, जो पॉसिबल नंबर ऑफ सीक्वेंस नंबर्स हैं वो 4 हैं, 0 1 2 3 0 1 2, इस तरह 0 1 2 3 0 1 2। अब जो फर्स्ट 3 पैकेट्स हैं 0 1 2 ये ट्रांसमिट होंगे, पैकेट 0 गया, पैकेट 1 गया, पैकेट 2 गया। अब इन तीनों पैकेट्स की जो एक है वो आ गई सेंडर के पास, एक 0 आ गई, एक 1 आ गई, एक 2 आ गई। अब जैसे जैसे सेंडर को एक मिलती जाएगी वैसे वैसे जो विंडो है आगे स्लाइड होती जाएगी। अब लेट्स से जो पैकेट 3 सेंड किया सेंडर ने वो रास्ते में कहीं लॉस हो गया, रास्ते में कहीं ड्रॉप हो गया। अब उसके बाद पैकेट 3 के बाद चूंकि जो पैकेट 0 है वो भी विंडो के अंदर आ चुका है, स्लाइडिंग विंडो में, तो इसलिए जो सेंडर है अब वो पैकेट 0 को ट्रांसमिट करेगा। अब जरा इस अभी जो रिसीविंग एंड पे जो रिसीवर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है पैकेट 301। अब अगर ये चेक करें, ये बिल्कुल वही सिनेरियो है जो लास्ट स्लाइड के अंदर था। अब लास्ट स्लाइड के अंदर भी जो पैकेट जो रिसीवर है वो पैकेट 301 एक्सपेक्ट कर रहा था, अभी भी जो रिसीवर है वो पैकेट 301 ही एक्सपेक्ट कर रहा है। अब लास्ट सिनेरियो में जो पैकेट 0 था वो असल में रीट्रांसमिशन थी, तो जो रीट्रांसमिशन थी इस वाले पैकेट की जो कि पहले ही पहुंच चुका है इसके पास, लेकिन तब भी जो रिसीवर है वो इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि जो पैकेट उसके पास आया है
ये क्या ओरिजिनल या फर्स्ट टाइम आया है या फिर ये रीट्रांसमिशन है। क्योंकि अब ये तब है जब जब ये मसला जो रिसीविंग एंड पे ये मसला के उसके लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रिसीवर के लिए कि जो पैकेट है ये रीट्रांसमिशन है या फर्स्ट टाइम आया है, ये तब आएगा जब आपके पास जो पॉसिबल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस हैं, सीक्वेंस नंबर्स हैं वो, और जो विंडो साइज है वो उनमें इतना ज़्यादा फर्क ना हो। अब यहाँ पे चेक करें कि पॉसिबल नंबर ऑफ सीक्वेंस नंबर्स हैं 4, 0, 1, 2, 3, और जो विंडो साइज है वो 3, तो इन दोनों में जस्ट एक नंबर का फर्क है। तो इन दिस केस जो ये मसला है कि जो रिसीवर है वो ये समझ ना पाए कि जो पैकेट उसके पास अभी आया है ये क्या रीट्रांसमिशन है या फिर न्यू पैकेट है, वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो हो सकता है कि वो रीट्रांसमिशन हो और वो जो रिसीवर है वो उस रीट्रांसमिटेड पैकेट को नए पैकेट की जगह पे प्लेस कर दे और उसकी विंडो को आगे स्लाइड कर दे। अब इस मसले से आप तब बच सकते हैं जब आपके पास जो विंडो साइज है जो n है वो जो नंबर ऑफ सीक्वेंस नंबर्स हैं, लेट्स से जो पॉसिबल नंबर ऑफ सीक्वेंस नंबर्स हैं उनके हाफ से कम हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आपके पास जो पॉसिबल नंबर ऑफ सीक्वेंस नंबर्स हैं वो है 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह। अगर ये आपके पास पॉसिबल सीक्वेंस नंबर्स 10 है तो जो n है आपके पास वो इसके हाफ से कम होना चाहिए। देन n शुड बी लेट्स से फॉर एग्जांपल 4। फिर आप ये जो प्रॉब्लम अभी हमने डिस्कस की है, फिर आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जो रिसीवर है वो हाँ आइडेंटिफाई कर लेगा कि जो डेटा है उसके पास है, बल्कि आइडेंटिफाई क्या करना है, वो मैकेनिज्म उस तरह का डेवलप हो जाएगा कि जो रिसीवर है वो उसके अंदर जो विंडो के अंदर जो पैकेट्स आ रहे हैं लेट्स से, वो इस तरह नहीं होगा कि वो पैकेट्स क्या अभी नया आया है या फिर ट्रांसमिट हुआ है, इस तरह नहीं होगा वो। तो हर जो, क्योंकि उस इन दैट केस जो सीक्वेंस नंबर रिपीट अगर होंगे भी तो इतनी देर बाद रिपीट होंगे कि जो रिसीविंग एंड के ऊपर है इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी कि वो जो रीट्रांसमिटेड पैकेट है वो नए पैकेट की जगह पे जा सके।